Namaskar. Today we will discuss about unit number 3, Taro's Reward. Before you read, आइए हम यूनिट नंबर 3 का अध्ययन करते हैं। पाठ पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी के अंदर जो ये स्टोरी है, थॉटफुल एंड लविंग सन, सन का मतलब होता पुत्र, एक बहुत ही प्यारे और विचारवान बालक की कहानी है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स। जो बालक अपने माता पिता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए खूब कठिन कार्य करता है। हार्डवर्क माना कठिन परिश्रम, विशेष एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और बिना किसी की सहायता लिए वो अपने माता पिता की जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरी करना चाहता है। तो चलिए पाठ को स्टार्ट करते हैं। तारोज रिवार्ड। ये तारो इस पाठ में जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं उस बालक का नाम है। रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार, इनाम। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक लकड़हारा जिसका नाम तारो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर, जो अपने माता पिता के साथ में ऑन ए लॉनली हिल साइड। लॉनली का मतलब होता है एकांत में, हिल साइड का मतलब होता है पहाड़ी की तरफ। ऑल डे यानी पूरे दिन। ही चॉप्ड, चॉप्ड का मतलब होता है चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, यानी चॉप्ड का मतलब होता है जो लकड़ी के कटे हुए, जो टूटे हुए भाग होते हैं। चॉप्ड वुड, लकड़ी के टुकड़े इन द फॉरेस्ट। थॉट ही वर्कड वेरी हार्ड, बहुत कठिन परिश्रम करके जंगल में जाकर के और कटी हुई लकड़ियों को चुनता था। He earned very little money, फिर भी उसको बहुत कम पैसे प्राप्त होते थे। This made him sad, for he was a thoughtful son. सोचता था ये मनी उसके लिए बहुत कम है, इस मनी के लिए उसके माता पिता की आवश्यकताओं की पूर्ति भी पूरी नहीं की जा सकती। And wanted to give his old parents everything they needed. लेकिन फिर भी वे अपने माता पिता की आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता था। नीडेड का मतलब होता है जो जरूरतें होती है उनको पूरा करना। वन इवनिंग, एक दिन शाम को, when Taro and his parents were sitting in a corner, एक दिन शाम की बात है, तारो और उसके माता पिता, पेरेंट्स का मतलब होता माता पिता, फादर एंड मदर, माता और पिता, पेरेंट्स यानी माता पिता, वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, यानी उसके माता पिता और तारो एक दिन शाम को झोंपड़ी के कॉर्नर का मतलब था जो हम कोना बोलते हैं जिसको, एक कोने के अंदर बैठे बैठे। A strong wind began to blow. Blow का मतलब होता है बहना, चलना। A strong wind यानी strong का मतलब होता है मजबूती, तूफानी हवा चलने लगी। It whistled, whistle का मतलब होता है सीटी की तरह बजना। Thought the cracks of the hut and everyone felt very cold. यानी एक झोंपड़ी के कॉर्नर में जब वो बैठे हुए थे तो तेज तूफान जब चलने लगा तो उनको लगा कि जो झोंपड़ी है वो बीच में से कहीं टूटी हुई है। उस टूटी हुई झोंपड़ी में से इतनी तेज हवा अंदर चल रही है जैसे कोई सीटी बज रही है। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और प्रत्येक को ठंड महसूस हो रही थी, उनको ठंडी हवा लग रही थी। सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक।
तारोज फादर सैड, तारो के पिताजी ने कहा